हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक ही कटोरे से खाते थे, लेकिन हम शादीशुदा नहीं थे, हम प्रेमी भी नहीं थे। बस एक नाम की कमी थी, और वही नाम एक ऐसा सपना था जिसे मैं कभी छू नहीं सका, क्योंकि मुझे ऐसा कैंसर था जिसका इलाज संभव नहीं था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे कभी छुआ नहीं, कभी ये नहीं कहा कि मुझे वे पसंद है। मैं बस अपने तरीके से चुपचाप उससे प्यार करता रहा। उस दिन वह दर्द में सोफे पर सिकुड़ी हुई थी। उसने कहा, उसके बॉस ने उस पर चिल्लाया क्योंकि उसने अच्छे गीत नहीं लिखे। मैंने उसे सांत्वना दी। तभी उसने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा, 소원이 뭐야? 좋은 남자 만나서 결혼해. 너랑 결혼하면 안 돼? 난 좋은 남자가 아니야. कुछ ही समय बाद उसे एक डेंटिस्ट बॉयफ्रेंड मिल गया। मैं बाथरूम में छिप गया, नल का पानी खोल दिया ताकि मेरी रुलाई की आवाज दब जाए। दिल टूटा हुआ था, फिर भी उसके खुश होने से कहीं ना कहीं सुकून भी था। मैंने उस डेंटिस्ट के बारे में जानना शुरू किया। रिकॉर्ड में दिखा वह स्वस्थ था, उसके पास पैसा था, सब कहते थे वह अच्छा इंसान है। यही वह आदमी था जो मुझे लगा उसके लिए सही है। लेकिन उस डेंटिस्ट की पहले से मंगेतर थी। लगता था परिवार की जबरदस्ती थी, और वह औरत ठीक नहीं लगती थी। मैंने तस्वीरें इकट्ठा की और उससे मिलने गया। उम्मीद थी वह सगाई तोड़ देगी। उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। धमकियां काम नहीं आई। आखिरकार मैंने उसे एक पत्र लिखा, दिल से माफी मांगी। कहा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वह उसके मंगेतर से प्यार करती है। अपने मेडिकल रिकॉर्ड भी लगाए। लिखा कि मैं जल्द मरने वाला हूं, और विनती की कि वह डेंटिस्ट को छोड़ दे ताकि मेरी प्रिय लड़की खुश रह सके। शायद उसे लगा मैं अलग हूं। उसने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात मैंने डिनर का इंतजाम किया, जानबूझकर उसे डेंटिस्ट के पास बिठाया। उन्हें हंसते बातें करते देखा। मैंने बहाना बनाया कि ऑफिस में ओवर टाइम है और उन्हें अकेला समय दे दिया। जैसे ही बाहर निकला, तेज सिर दर्द हुआ। मैं सड़क पर गिर पड़ा। किसी तरह उठकर पीछे मुड़कर रेस्टोरेंट की ओर देखा। डर था कि कहीं उसे मेरी बीमारी का पता न चल जाए। घर आकर मैंने इंस्टेंट नूडल्स बनाए। बाहर से शांत, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अचानक वह जल्दी घर आ गई। उसने नूडल्स मेरी ओर खिसका दिए। मैंने हमेशा की तरह उसे चॉपस्टिक थमा दी। हम शादीशुदा नहीं थे, लेकिन रहते ऐसे थे जैसे पति पत्नी हो। बस एक सच्चाई नहीं बदल सकती थी, मैं मर रहा था। डेंटिस्ट उसके और करीब आने लगा। उसे उससे प्यार हो गया। वह बार बार हमारे रिश्ते के बारे में पूछता। वह कहती, वह कभी पिता जैसा है, कभी माँ जैसा, कभी कभी प्रेमी जैसा। डेंटिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे चूम लिया। जब उसने मुझे यह बताया, मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। हालांकि मुझे यह सब पहले से पता था, फिर भी मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं सका। मैं अपने कमरे में छिप गया। दर्द रुक ही नहीं रहा था। अगर मुझे यह बीमारी ना होती तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं इतनी जोर से चिल्लाता कि सारी दुनिया सुन लेती। फिर शादी की खबर आई। डेंटिस्ट चाहता था कि मैं उसके साथ शादी के कपड़े देखने जाऊं, क्योंकि यह उसकी इच्छा थी। जब उसने वह ड्रेस पहनी और किसी और की बाहों में जाने वाली थी, मैं बस इतना ही कह पाया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर उसने मुझसे भी सूट पहनने को कहा। हम दोनों की एक शादी की तस्वीर, सिर्फ हमारे लिए। जैसे ही मैंने वह दूल्हे वाला सूट उतारा, मैं टूट गया। बिना आवाज का दर्द। मैं कितनी शिद्दत से चाहता था कि दूल्हा मैं होता। मेरी उदासी बह निकली। मैं उस औरत से फिर मिला। उससे गुजारिश की कि मेरी मौत के बाद हर साल मेरी तरफ से उस लड़की को फूलों का गुलदस्ता भिजवाया जाए। घर लौटा। उसने हमेशा की तरह सादा खाना बनाया। मैं उसे आई लव यू कहना चाहता था। कितनी ही बार कोशिश की, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। हमने वह रात खामोशी और दर्द में बिताई।